बाकी तो ये सारा सामान है। हम पार्ट 2 में आ चुके हैं वीडियो की, जिसमें मैं आपको ज़ावियार के सारे गिफ्ट दिखा रही हूँ। ये हमने गाड़ी के ट्रंक में छुपाया हुआ है। मुझे ये आरजे मॉल पे ही दिख गए थे, बहुत प्यारी से कोल्हापुरी चप्पल। मुझे बेल्ट के साथ चाहिए थे क्योंकि ज़ावियार गिरा देता है चप्पलें। ग्रिप अच्छी थी तो मैंने ले ली। वहाँ पे सेल जिस दिन लगी हुई थी, ये उसी दिन की ही है, आरजे मॉल वाली। उसके बाद हम आते हैं, ये मैंने दिखाया था काका स्टोर से। ज़ावियार ने ये एक टॉय भी लिया था क्योंकि उसे मंकी चाहिए था। तो हम ये बास्केट इसकी बनवाएंगे। इसमें ये नहीं जाएगा, इसमें स्नैक्स जाएंगे। अब मैं आती हूँ बाकी चीज़ों की तरफ। ये एक लिया था मॉन्स्टर ट्रक हम लोगों ने वैरायटी सेंटर से, KDM में, गुलशन में जो है। ये आपको मैं खोल के पूरा दिखा दूँगी जब हम ज़ावियार को गिफ्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी खोल दिया तो इसकी अटैचमेंट्स हिल जाएंगी। ये बहुत अच्छा और एक सबसे बेहतरीन गिफ्ट हमने यही चूज़ किया था। उसके बाद ये सारा डेकोरेशन का सामान है, जिसमें मैंने हैप्पी बर्थडे के ये फॉइल बलून्स लिए हुए हैं। स्पाइडरमैन का थीम पूरा डिसाइड किया हुआ है। केक जब आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बलून्स लिए 3 कलर के, और ये डेकोरेशन का सामान है। ठीक है, तो रोड पे खड़ी हुई हूँ, फुल आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब हम आते हैं इस पे, और ये भी हम लोगों ने लिए थे आरजे मॉल से ही, सेल में सारे। ये एक स्वेट शर्ट है, ये शॉर्ट्स ले लिए थे बाद में पहनने के लिए, ये लिया है। उसके बाद ये लिया हुआ है हमने, ये लिया है एक बहुत बेहतरीन सी एक ब्रांडेड शॉप थी, वहाँ से हमने एक बहुत अच्छे चार्जेस पे, रेट्स पे हमने ये सारे कपड़े लिए हुए थे। तो आरजे मॉल का ये एक हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। इंडियोर के शूज़ खोल खोल के दिखाती हूँ। फिर इंडियोर से हम लोगों ने ये लिए, और एक ये सैंडल जो कि मुझे और अवैस को बहुत पसंद आई। ये इनकी न्यू कलेक्शन में से दोनों चीज़ें थी। ये भी KDM मार्केट से ही हमने लिए इंडियोर की ये दोनों चीज़ें। ये देखें, ये सब पैक करवाने, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नेक्स्ट स्टेप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग का पार्ट 2, जिसमें हमने ज़ावियार की गिफ्ट्स जो डिग्गी में थे, जो ट्रंक में थे गाड़ी की, मैंने वहाँ से ही दिखा दी जल्दी ली आपको वीडियो बना के, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अब हमने गुलशन में ही एक शॉप है, वहाँ पे गिफ्ट रैप होने के लिए दे दिया है, और सब स्पाइडरमैन का जो भी डेकोरेशन का सामान था वो मैं ले चुकी हूँ अवैस के साथ जाके। वो हमने लिया था KDM मार्केट से। ये शॉप है, मेन एक ही शॉप बनी हुई है जहाँ पे डेकोरेशन का आपको सामान मिलता है, बहुत रीजनेबल रेट्स पे हमें मिल गया था। तो या तो डेकोरेशन हम लोग कर रहे होंगे, या फिर जिससे हम रैप करवा रहे हैं उन्हीं से ही। अभी ज़ावियार और अवैस बाहर निकले हैं एक काम से, और मतलब मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। हम कुछ लंच करेंगे, बाहर ही चलते फिरते वाला खाना कुछ खाएंगे, और घर चले जाएंगे, क्योंकि घर में भी लाइट नहीं है हमारी। तो 1.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है प्रॉपर, और जो लास्ट लाइट आती है वो रात को 2:10 पे आती है। ये तो हाल है हमारे और हमारे शहर के। इवन मैंने देखा है कि गुलशन में अब हर इलाके के मतलब ब्लॉक में लाइट जाना शुरू हो गई है, और मेरे ब्लॉक में तो पिछले अभी 3rd मंथ है जो जा रही है 1.5 घंटे से लाइट। फ़ोन की बैटरीज भी अब तो ख़राब हो गई हैं, और फिर फेस चले जाते हैं, तो पूरी गली उससे जो है ना बेहाल हुई हुई है, बदहाल हुई हुई है। आप लोग बताएं, आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ साथ जो अभी तक बने हुए हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब जब केक आ जाएगा घर पे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने 2 जगह से केक बनवाए हुए हैं, एक घर पे ही सेलिब्रेट होगा और एक हम नानी के घर ज़ावियार की लेके चले जाएंगे। मैंने उनसे कहा था आप लोग कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कीजिएगा, मैं खुद लेकर आऊंगी सब कुछ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जी फोन, वाओ, चलो। सामान सारा मेरा ही था, लेकिन डेकोरेशन के लिए हमने उसी शॉप से ही एक बच्चे से पूछ लिया था, तो उन्होंने कर दिया था। दे डिड चार्ज अ गुड अमाउंट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुई डेकोरेशन, बट इट्स ओके। खैर, एक हेल्पिंग हैंड तो हो गया। शायद ये मैं खुद भी नहीं कर सकती थी जो उन्होंने किया है। सेटिंग वेटिंग थोड़ा सी आउट थी, लेकिन चलो खैर है, हो गया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी बोलो। सुपरमैन तो नहीं है। आधे से ज़्यादा डेकोर तो गिर चुका था, पता नहीं क्यों इस दीवार पे कुछ स्टिक ही नहीं होता।
खैर, कभी आपने सुना है कि किसी का बर्थडे हुआ हो और वो भी सुबह 6 बजे? आज अब सुनेंगे और शायद देखेंगे भी। ज़ावियार रात में सो गए थे और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी हम रात में ज़ावी को नहीं उठाएंगे क्योंकि पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पूरी रात जागेंगे और उसके बाद जो है पूरा दिन सोते रहेंगे और वो नेक्स्ट डे और बर्बाद हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट पे सब सुबह 6 बजे उठ गए थे। उठे हुए ही होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है कि वो सुबह ही घर आते हैं, तो हमने सोचा उस दिन ही क्यों ना हो और उसी टाइम पे ही क्यों ना हो। ज़ावियार ने वैसे रात में ही आके रूम में सारा प्लान हमारा चौपट कर दिया था क्योंकि उसको फ़ील हो गया था कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो फिर खैर है, आगे जब आप मेन्यू सुनेंगे तो आप और शॉक हो जाएंगे। वेलकम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 12 अक्टूबर। अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ावियार का बर्थडे है। हम सब रेडी हो गए हैं और बर्थडे सुबह के 8 बजे हो रहा है। जिस वक्त ज़ावियार उठा है उसी वक्त ही हमने सोचे थे कि हम उसी वक्त ही सेलिब्रेट करेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, सिर्फ शॉपिंग करते हुए जाते हुए दिखाया क्योंकि यार हालात अच्छे नहीं और फिर ज़ावियार को पकड़ना मस्त होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। अब कैमरा जैसा भी रखा हुआ आ रहा है मैनेज कर लेना। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। मिल सही है, गैलन और मैं सेम मैचिंग कर रहे हैं, बट या नॉर्मल से घर में कपड़े हमने डिसाइड कर लिए थे कि मैंने यही पहनना है और मेरा मेकअप है मैंने खुद नहीं किया हुआ है जितना आता है। बाकी अब ज़ावियार जो है जैसे ही ड्राइंग रूम में आते हैं तो मैं एक जगह कैमरा फिक्स। अच्छा, उन्होंने तो डेकोर देख लिया है, रात में ही हमारा सरप्राइज़ पंक्चर हो चुका है। ज़ावियार रात में ही रूम में चले गए थे। तो खैर केक कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। केक जहाँ से मैंने मंगवाए थे उनका मैं पेज मेंशन कर रही हूँ, उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। केक बहुत अच्छे हैं, इतनी नीटनेस से बने हुए हैं और ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की चीज़ें थी। ज़ावी आइज क्लोज, आइज क्लोज नहीं की। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, हाथ पकड़ो। ये देखो इतने सारे गिफ्ट्स। केक देखो, मंकी भी कह रहे मंकी क्यों लॉक कर दिया। तो गोदी में लेकर भाई, गोदी में आए, केक दिखाएं करीब से या कोई भी देखो। चाबी केक देखो, स्पाइडरमैन की। ये बाबा लाए। ये क्या है ज़ावी? आप टच करो, वहाँ से जाओ, पापा आपको टच करवाएंगे। तो केक टच करवावे, वहाँ से जाओ, बाबा के पास जाओ, घूम के जाओ। केक कौन लाया? सब भाई लाया। तो टच करना है, कर लिया टच। वाओ, टू यू। ज़ावी बोलो हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे खैर बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था और ज़ावियार थोड़े से एक्सप्रेशंस में ना कमी ही शो करते हैं, जस्ट लाइक हिज फादर। और मेरा भी थोड़ा थोड़ा फेस ऐसा ही रहता है। बाकी बलून फुल फटना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे मैं हमेशा हर एक की प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ कि अगर जैसे ज़ावियार की दादी हैं या फिर जो भी फैमिली मेम्बर मेरी तरफ से घर की तरफ से नहीं कैमरा में आने चाहता, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि फिर वो ना आए। और उनकी प्राइवेसी जो है सबसे ज़्यादा बढ़ के है किसी यूट्यूब व्लॉग से। सुबह की वीडियो में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक पियानो रखा हुआ। वो ज़ावियार साहब ने अपनी दादी से फरमाइश की थी कि मुझे एक पियानो चाहिए। वो लेकर भी खुद ही अपनी मर्ज़ी से आए थे। गिफ्ट्स खुल चुके थे। मेन्यू में था दाल चावल, शामी कबाब और कढ़ाई गोश्त। पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि ज़ावियार ने फरमाइश की थी। दादी ने जब पूछा कि आप क्या खाओगे तो कहता है दाल चावल। खाया तो उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन सब घर वालों का यही कहना था कि ज़ावियार ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि किसी के बर्थडे पे हम सुबह 6 बजे उठें और खाया भी क्या है हमने, दाल चावल। लेकिन एक बच्चे की ख्वाहिश से बढ़ के आपके लिए कुछ होना भी नहीं चाहिए। सब बहुत खुश थे और सबसे बढ़ कर मेरा बेटा बहुत खुश था।
अब सब सेलिब्रेशन से फ्री होकर अपने अपने रूम में चले गए थे। जो नहीं सोए हुए पूरी रात के वो सोने चले गए थे। ज़ावियार कहते थे मुझसे चीज़ों की फरमाइश करने की, बनवाने की, लेकिन वो खाते ही नहीं हैं शौक़ से। जैसे सारी माओं के मसले होते हैं, बिल्कुल मेरे भी वैसे ही मसले। उन्होंने कहा पैनकेक्स बनाना, मैंने बनाए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कहीं कोई मसला लग रहा है? ये रेसिपी तो मैं आपको ज़रूर दूंगी क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में घुल जाने वाले पैनकेक्स। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर मैं आपको रेसिपी दूं। लेकिन मजाल है, ज़ावियार ने इनको चखा भी। फिर मैंने ज़ावियार को कुछ और खाने के लिए दे दिया और लंच में मैंने ज़ावियार के लिए बहुत लेस स्पाइसी बिरयानी बनाई। मुझे मालूम था, उम्मीद भी थी कि कुछ ना कुछ तो भंड होगा क्योंकि ज़ावियार ये भी खाने से मना कर देंगे। लेकिन उसमें वाइट राइस इतने मैं रखती हूँ कि वाइट राइस आलू वो खिला दिया जाए। साथ में रायता सलाद अपने लिए बनाया था और बाकी सबके लिए बनाया था। राइस देखें आप, बिरयानी देखें कितनी प्यारी बनी है। अब आप कहेंगे इस बिरयानी की रेसिपी दें, तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप बुशराग्राफी सर्च में लिखें और बिरयानी लिख दें तो आपको ढेरों बिरयानी की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसमें से कराची स्टाइल बिरयानी है जो मैंने सिखाई है, ये वही है। इसे खाने के बाद मेरे घर वाले तो कम से कम यही कहते हैं कि सच बताओ ये घर की है। तो ये लेस स्पाइसी ज़रूर थी। मैं मिर्चें साबित डाल देती हूँ कि जिसको अगर मिर्च लेके खानी हो तो वो खा सकता है। फिर मेरे घर में जो हाउस हेल्प्स आती हैं, सब तो अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन हाउस हेल्प्स जो आती हैं मैंने कहा सबसे पहले चलो भाई तुम लोग ट्राई करो। मैं भी उनके साथ ही थी। मैंने कहा एक एक प्लेट अपनी अपनी बनाते और हम खूब इन्जॉय करते। दिन गुजर गया, ज़ावियार सो गए। शाम हुई तो मैंने कहा ज़ावी आज मम्मा भी बहुत थकी हुई है आपकी, कुछ ऐसा करते हैं हम बाहर चलते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कहते हैं मम्मा कॉफ़ी पीने चले, मतलब मैं पीऊँगी। एक वक्त था ज़ावियार भी चख लेते थे कॉफ़ी, लेकिन फिर अब अवॉइड करवा दी। मैंने कहा आप साथ तो दे ही सकते हो। फिर हम कॉफ़ी पीने चले गए थे घर के पास ही। डिस्को बेकरी पे पूरी पट्टी भरी हुई है, मुझे लगता है उसको डिस्को बेकरी नहीं कॉफ़ी बेकरी पट्टी कह देना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे। ये दूसरा दिन है। अब मैं जाऊंगी मम्मा के घर। मुझे लग रहा था ये ईद है क्योंकि चांद रात हमारी ऐसी थी, पूरी रात सेलिब्रेशन हो रही थी। सुबह से ईद का समा था माशाल्लाह से। जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे ये सब कुछ होता होगा। और यहाँ पे मेरे ससुराल में बहुत सालों बाद कोई बच्चा है, मतलब ये ज़ावियार पहला बच्चा है उनकी फैमिली का, तो यहाँ पे तो अलग से सेलिब्रेशन होती है। अब मम्मा के घर की आप स्टोरीज देख लें सारी। किसने किया है? किसने किया है? कौन ने किया है? कौन ने किया है? मैं कौन हूँ? आपने किया है। मैंने किया है। मैं कौन हूँ? आपको बोलो को खाला। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैंने बोला नन्ना घर जाएंगे तो कहता है वहाँ पे बर्थडे बनाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं वहाँ पे क्या गिफ्ट होगा? मैंने कहा आपने नन्ना से क्या मांगा था? कहते हैं ये साइकिल मैंने आपके लिए को याद रहेगी। मैंने अब सरप्राइज। अब नानी की साइड के गिफ्ट्स की शॉर्ट क्लिप्स देख लें वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सबको वायरल हुआ है। डैडी ये देखो बैक में निकल आया आलू। ज़ावियार को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, साइकिल ज़रूर चाहिए थी जो उनके नाना साहब ले आए। ये ये दूसरे दिन का केक था। मैं इनका पेज भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ज़रूर आप मेरा रेफरेंस देके ऑर्डर कीजिएगा। बहुत अच्छा था और इनका 3 मिल केक भी बहुत अच्छा था। अब आ गए हमारे अरहम साहब, हमारे सबसे पहले प्यारे बेटे, और वो दे रहे थे ज़ावियार साहब को सारे गिफ्ट्स जो कि ज़ावी देखते जा रहे हैं। उनको कह रहा है और लाओ, और कहाँ है, और लाओ, और कहाँ है। साथ ही मैं आपको एक कैंडल दिखाऊंगी। मेरी सिस्टर है रबिया जिनका पेज है खूबसूरती बाय पिया बोल रही थी बिया। मैं पेज इनका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये पूरी कैंडल है ज़ावियार के लिए बनी हुई। हैप्पी बर्थडे ज़ावी लिखा हुआ है, ऊपर मैच स्टिक है और साइड में जलाने के लिए मैच बॉक्स भी मतलब बना हुआ है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे दिल चाहेगा यार इसको यूज़ करने के लिए, है ना बहुत प्रिटी। इनका भी पेज डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, ज़रूर ये वाली चीज़ तो ऑर्डर करना। लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट दिखाऊंगी जो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये मेरी एक बेहतरीन सी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। 2016 से हम दोस्त हैं और आज तक हम अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। मैं तो बहुत कम ही निभा पाती हूँ, लेकिन वो सबसे आगे रहती हैं। ये भेजे उन्होंने ज़ावियार के लिए, चाहे कुछ भी हो, ईदी हो या कुछ भी हो, वो आगे रहती हैं। हम दोनों की मोहब्बत इतनी है कि हमारे बच्चे बहुत कम मिले हैं, लेकिन हम दोनों का प्यार उनके लिए ऐसा है कि
देखा भी नहीं है लेकिन प्यार भी है। देखा तो है लेकिन इतना नहीं देखा हुआ, तो भेजने तो वाली वो तबर्रुक थी। साथ में वो तीनों बहनें जो हैं वो मतलब हम बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं क्या बताऊँ, बस ये देखें, कुछ लोग आपके बहुत करीब होके भी आपके बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते और कुछ लोग बहुत दूर होके भी बहुत कुछ कर जाते हैं। बात गहरी है, सोचिएगा ज़रूर। तो उसमें से एक बॉटल थी। बड़े थॉटफुल गिफ्ट हैं जो भी ज़ावियार की स्कूलिंग में काम आएंगे। ये एक एवेंजर्स का लैपटॉप है, ज़ावी के पास है और मैंने अभी देखा ये तो खुला हुआ भी है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाकी ये कार्ड्स हैं और ये बेंटो बॉक्स है, दिल चाहता है अपने लिए यूज़ करो। और ये एक बैग है। थैंक यू सो मच सिद्रा, मैं पर्सनली तो थैंक्स कर चुकी हूँ लेकिन मैंने सोचा जब सब गिफ्ट दिखा रही हूँ तो ये क्यों छोड़ दूँ। सो यस, यहाँ से मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आपने दोनों पार्ट्स एंजॉय किए होंगे और मुझे, ज़ावियार, मेरे घर वालों को, अवैस को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।